पता है वेट लॉस जर्नी में ना प्रॉब्लम ये नहीं होता कि कितना आप वेट रिड्यूस कर लो, कितनी जल्दी आप रिड्यूस कर लो। प्रॉब्लम ये होता है कि क्या आप जो भी आपने रिड्यूस किया है वेट, आर यू एबल टू मेंटेन दैट वेट। सो इसके लिए अगर हम कोई भी चीज़ क्रैश मतलब सडनली डिक्रीज़ करेंगे ना, और हमने अपने नॉर्मल रूटीन को सडनली एकदम चेंज किया, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू सस्टेन। उसको हम ज़्यादा देर तक वी कांट सस्टेन दैट रूटीन फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। हम क्रेविंग होगी, मूड ये होगा, क्रैश होगा, और हम जा कर के एंड अप करेंगे अल्टीमेटली मोर कैलोरी, मोर जंक फूड, मोर मतलब गलत चीज़ें खा करके ज़्यादा से ज़्यादा हम जो वो जंक फूड होती है, फ्राइड होती है, जिसकी जो चॉइस है, शुगरी फूड सारी चीज़ें हम खाएंगे। तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली बैक टू पवेलियन। जो भी हमने अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपने गुड कोलेस्ट्रॉल ले रहे थे, हम सही चीज़ें हाई प्रोटीन डाइट खा रहे थे, हम कैलोरी मेंटेन कर रहे थे, अल्टीमेटली एज अ होल हमने वीक में या मंथ में हमने अल्टीमेटली उसको उतना ही वापस लिया है। तो द वेट विल गेट स्टक, दैट इज़ ओके, बट द वेट कैन अगेन इंक्रीज बैक, यू नो। सो वो हमें बाउंस बैक नहीं हो हमारा वेट वापस इंक्रीज, इसके लिए है सस्टेन, धीरे धीरे कर करके आप अपने रूटीन में चेंजेस लाइए, खाने के तरीके में चेंजेस लाइए। मेन थिंग 80% इज़ what we eat, what we eat, that we become, what we think that we are. So जो and अगर हम अपने खाने को, जब तक हम खाना को सोच करके खाना, माइंडफुली खाना नहीं शुरू करेंगे और स्लोली अपने में चेंजेस नहीं लाएंगे, हैबिट में बनाना होगा हमें कि हम ये अमाउंट कम खाएं, सही चीज़ें खाएं, मतलब गलत चीज़ों की तरफ। अगर कल कुछ ऐसा हो जाए, आई लव फ्राइड, मुझे समोसा, मुझे समोसा, कोई भी चीज़ फ्राइड ना, आई लव दैट, ऑल द नमकीन्स एंड ऑल, आई लव इट। तो क्या होता है कि जब मैं कुछ दिन नहीं खाती हूँ, फिर मैं क्रेव करके जाके बहुत सारा खा लेती हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने अराउंड 10 kg वेट लॉस किया है इन लास्ट 1 year, ओके। उसके बाद अब स्टक रह रहा है, और बीच में 1-2 kg भी मैंने मतलब मैंने अच्छे से आई वॉज डूइंग राइट डाइट बेसिकली, और हाई प्रोटीन लो इन कैलोरी ले रही थी। बट फिर जैसे मेरी मूड एक्चुअली इफ़ आई विल मूड, अगर मैं किसी वजह से मैं आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं दुखी हूँ, इमोशनली लेबाइल हूँ, कुछ ऐसे है, तो आई विल स्टार्ट व्हाट आई डू, आई अपनी उस फीलिंग को, अपनी उस निगेटिविटी को मैं किस तरह से पॉजिटिव रहती हूँ, मैं बाई ईटिंग फूड, लाइक अपने पसंद का खाना। और वो मैं मेरे पसंद का खाना जो नेचुरली है वो है फ्राइड एंड दोज थिंग्स। सो आई नाउ हैव फ्रॉम लास्ट 1 week आई हैव एंड अप ईटिंग मोर एंड मोर। सो मैं ज़्यादा खा रही हूँ, तो आई कैन सी दैट अगेन मेरा जो इंचेस जो कम हुआ था वो फिर से पुट ऑन होने लगा है, ये होने लगा। तो ये इसीलिए मुझे ये लगता है कि आई शुड ऑल्सो डू, एंड आई शुड लेट यू पीपल ऑल्सो नो दैट हमें जितना भी हो सके हमें वो मतलब स्लोली आगे बढ़ना चाहिए, और स्लोली कर करके आप एक छोटा सा चेंज 1 week 10 days तक, 15 दिन तक लाइए, फिर उसके बाद दूसरी चेंज लाइए। जैसे कि मान लीजिए यू स्टार्ट ईटिंग लेसर अमाउंट, सेम खाना खाइए, लेस अमाउंट ले लीजिए, या फिर आप एक कोई मील को आप ना स्किप करना शुरू कर दीजिए, या एक कोई मील में सिर्फ आप वेजिटेबल्स या एग या कोई ऐसी चीज़ें जो कि हाई इन प्रोटीन हो, लो इन कैलोरी हो, वैसा आप लेना शुरू कर दीजिए। तो धीरे धीरे करके जब हम उसको चेंजेस लाएंगे ना, तो उसको हम सस्टेन कर पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि हमें बिल्कुल भी कभी भी अपनी चॉइस का नहीं खाना चाहिए, बट इट्स ओके वंस इन अ मंथ, और इन ऑन अ ओकेजन, देन यू शुड नॉट से नो। इफ़ यू विल से नो, दैट बाकी लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। अगर वो आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, टेबल पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वी शुड नॉट डू इट एवरी टाइम, है ना। एटलीस्ट हमारे वो हैबिट में चेंजेस आनी जरूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बाय बाय।